अच्छा, ये बाइनोमियल का ना एक और सवाल है जिसमें हमारे पास ए और बी दोनों में ना एक्स की वैल्यू आ रही है। मतलब एक तो हमारी ए वैल्यू होती है जो कि 2x², देन बी है जो कि -1/x है। तो दोनों में एक्स की वैल्यू आ रही है और हमें फाइंड क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जब इस तरह से वैल्यू आ जाए ना, यानी ए और बी दोनों में एक्स होगा, तो पहले तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। ए और बी उनको अलग अलग करके TR+1 और फार्मूला बनाएंगे। लेकिन कंपेयर करने से पहले टर्म्स को ना हम दोनों एक्स को एक जगह कर लेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे है एक्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ इनवर्स, नेगेटिव एक्स ऑफ इनवर्स और आर। ठीक है, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। अब ये मैंने जो ना पहले करा था, असाइनमेंट में भी इस तरह से करा है जो कि गलत है, तो ये मैंने अभी सही करा, तो मैंने कहा इसको बना दूँ वीडियो। तो 12 माइनस आर को अगर ज़ीरो ले लेंगे डायरेक्ट, तो आर 12 आएगा और आर ज़ीरो लेंगे, यानी दोनों अलग अलग, तो आर ज़ीरो आएगा। जबकि दोनों पे ही जो है वो एक्स मौजूद है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं बन रहा। जिसका आंसर ये बनेगा तो वो गलत है, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस टर्म में ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों को मर्ज किस तरह करना है, अब यहाँ पे देखो, दोनों के कांस्टेंट सबसे पहले अलग करें। ये है ना, लाइक x² के साथ 2 कांस्टेंट है, तो 2 को उसकी पावर दे के उसको अलग कर दिया। देन यहाँ पे इसके साथ -1 कांस्टेंट था, तो -1 को पावर दे के अलग कर दिया। तो हमारे पास बच गया एक्स इनवर्स, एक्स पावर -1 और x2, और ये पावर इसके साथ x² और उसकी पावर इसके साथ। ठीक है, इन दोनों को एक साथ करके लिख लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ करके लिख लेंगे। देन ये मल्टीप्लाई और यहाँ पर इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड करी तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स की पावर 24 - 3r। अब ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स की पावर 0 से, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट लेना होता है तो हम एक्स की पावर 0 से कंपेयर करते हैं जो भी हमारे पास TR+1 फार्मूले में एक्स की वैल्यू आ रही होती है पावर वाली। तो इसको कंपेयर किया 0 के साथ, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास r यहाँ से 8 आएगा। तो देन हम जब 8 पुट करेंगे ना यहाँ पे और सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी जो कि है 7920, और इसमें कोई क्या कहते हैं एक्स होगा नहीं, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म है। क्योंकि यहाँ पे जब 24 - 3 की पावर 8, 3 × 8, तो ये 3 8 24, 24 - 24 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग वेरिएबल टू 0 इस 1 हो जाती है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से भी 8 पॉजिटिव में होकर 1 हो जाएगा, और 12 - 8 की हो जाएगा 2 की पावर 4, ये रहा 2 की पावर 4 यानी 16, और ये 12 कॉम्बिनेशन 8 495 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये क्या कहते हैं, इसको फिर लिख देंगे कि भाई ये पॉजिटिव है, इसमें कोफिशिएंट ये बनेगा, बेसिकली कोफिशिएंट कहलाएगा। ये कोफिशिएंट तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट वेरिएबल होता है, जो भी कहलाता है। खैर, इसको लिख देंगे कि टर्म जो है वो 7920 ही नंबर आ रहा है बेसिकली इसका। ये एक और सवाल है ट्राइनोमियल वाला ना, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। ये सर पॉसिबल है ना दें, लेकिन सर का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे पूछा है सीनियर से, सारे बोल रहे हैं कि सर पेपर सही नहीं बनाते, मुश्किल बनाते हैं। तो इस वजह से ये देख लो, ये भी अगर देखना है तो x² और y² हमें इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है इस टर्म में। अब ये ट्राइनोमियल है, इसको पहले हमें बाइनोमियल बनाना पड़ेगा। तो बाइनोमियल बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम 1 + 2x को ले लें, और या फिर हम 2x - 3y को ले लें और 1 को सेपरेट कर दें। अब सर ने कहा था कि रिलेशन देख के करना है, तो रिलेशन तो कोई बन नहीं रहा इन दोनों में। ठीक है, तो 1 + 2x को भी ले सकते हैं और 2x - 3y भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 1 + 2x ले लिया ताकि 3y सेपरेट हो जाए और उसको आसानी से कर सकें। तो इस तरह से हमने ये लिया, पावर 4 है, वही a b और ये n आ गया, देन r रिमेनिंग है। अब यहाँ पे ना r निकालने का भी थोड़ा वो है, क्योंकि दिए हुए हैं दो टर्म्स, तो अलग अलग दोनों का r निकालेंगे पहले तो। अच्छा, x की पावर यहाँ से 4 - r बनेगी, 4 - r को x का स्क्वायर है तो उन दोनों से कंपेयर किया तो यहाँ से r2 आएगा। देन यहाँ पे y की पावर सिंपल r है, r को 2 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे r2 आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों से r2 ही आ रहा है, तो हमने r की वैल्यू यहाँ पहले 2 ही ले ली है। दोनों से सेम वैल्यू आ रही है ना r की, तो r2 ले लिया। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 6 बनेगा, यहाँ पे 4 - 2 2 रह जाएगा। देन ये पावर खोल देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और y² आ जाएगा। तो एक टर्म तो हमारे पास आ गई जो कि है y² यहाँ पे। अब ये इन इटसेल्फ एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है a+b²। तो इसको a+b² से भी खोल सकते हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं, हमारे पास बीच में एक टर्म आ जाएगी 4x करके, वो फिर यहाँ पे क्या कहते हैं काम बिगाड़ेगी। तो इस वजह से बाइनोमियल के थ्रू कर रहे हैं। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, NCR a n - r और b की पावर r।
तो यहाँ पे भी आर किस तरह निकाला है, एक्स को सेपरेट किया, कांस्टेंट को अलग लाएंगे, एक्स को अलग लाएंगे तो एक्स की पावर आर हो जाएगी। दोबारा फाइंड क्या करना है, एक्स का स्क्वायर, आर को कंपेयर करेंगे तो आर यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 दोबारा। तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, 2 कॉम्बिनेशन 2 1 हो जाएगा, और जब 2 - 2 यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। एंड देन 2x की पावर आर 2 हो जाएगी, तो पावर खोलेंगे तो 4x² हो जाएगी हमारे पास। देन इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा, एंड देन x² y² आ जाएगा। तो इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो 216 बनेगा इस तरह से। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, होपफुली नहीं आएगा पेपर में, लेकिन अगर आएगा तो इस तरह से कर सकते हैं। वरना जो दूसरा तरीका है कोफिशिएंट निकालने का वो सिंपल ये है कि इन दोनों को क्या कहते हैं कोई से भी अपने पास से क्या कहते हैं कर लो, लाइक 1 + 2x को ले लो या फिर 2x - 3y को ले लो। देन जो सर ने फॉर्मूला करवाया ना खोलने वाला, लाइक NCR और a n - 0 फिर b की पावर 0, उस तरह से पूरे को खोलते जाएंगे 4 या 5 तक, क्योंकि पावर छोटी है 4 या 3 है। अगर बड़ी पावर होगी तो फिर मसला है, वरना तो फिर पूरा टर्म खोल के भी देख सकते हैं कोफिशिएंट x² y² का किस पे आ रहा है, और तो इसके साथ से फिर फॉर्मूला बना सकते हैं पूरा। तो दूसरा मेथड वो हो जाएगा। बाकी ये है सारा। अच्छा, इस वीडियो के ही एंड में डिस्क्रिप्शन में जो ना क्विज़ के वो दिए हुए हैं लिंक, तो क्विज़ अगर किस सॉरी MCQ के लिंक दिए हुए, तो MCQ अगर किसी ने देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में देख सकता है।